Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सरसाइज है 4.6. क्वेश्चन नंबर है 7. और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो आप चैनल पर जाकर चेक कीजिएगा. प्लेलिस्ट है सेपरेट डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की, वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज अवेलेबल है. So now we will go on question number 7. Let's see what is in question number 7. रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को. लेट्स रीड. देखो क्वेश्चन नंबर 7 से हमें दे रखा है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. यानी कि गाइस हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, हम इसको सॉल्व करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ओके तो देखो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके मैट्रिक्स तैयार करेंगे. ठीक है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो जाएंगी हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल्स टू में d1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू d2. ठीक है, अब देखो हम मैट्रिक्स लेंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास a1 b1 a2 v2. ओके, और ये जो a1 और b1 है वो क्या है, x और y के कोफिशिएंट. ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 5 है और y का कोफिशिएंट 2 है, x का 7 है, y का क्या है 3. तो ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स. ओके, हमने ये जो इक्वेशंस दे रखी थी लीनियर इक्वेशंस, इनकी कंपेयर कर दी स्टैंडर्ड इक्वेशन से. ओके, और x और y के हमने मल्टीपल्स ले लिए. ठीक है, और सेम हमने यहाँ से पहले फर्स्ट रो से लिए, फिर सेकंड मतलब फर्स्ट इक्वेशन से लिए, फिर सेकंड इक्वेशन से ले लिए. ठीक है, अब देखो फिर हम लेंगे x क्या है हमारे पास, x है x और y. ठीक है, यानी वेरिएबल्स कितने हैं, x है और y है, तो ये हो जाएंगे x और y. और इसमें हमें यूज मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है. ओके, जो वेरिएबल दे रखे हैं उसकी वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा b. ठीक है, b क्या है हमारे पास, तो देखो d1 और d2. ठीक है, b हो जाएगा d1 और d2. तो d1 क्या है 4 एंड d2 क्या है 5. ओके, तो हमारे पास वैल्यूज हैं. ए मैट्रिक्स हमने फाइंड कर ली, ये बी है और ये है एक्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले 5 लेंगे. ठीक है, 5 के सामने वाला 3 है और इसको 2 लेंगे, ये माइनस रहेगा. ठीक है, 2 के सामने वाला क्या है 7. तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 1 आ गया. ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए सो there is existence of A इनवर्स. तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो A इनवर्स का क्या है, एग्जिस्टेंस है. ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड. तो देखो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे एंड इसमें जो लीनियर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है, ax इक्वल टू बी. ठीक है, ax इक्वल टू बी. हमें क्या करना है, ये जो a है इसको इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू में a इनवर्स b. मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, x और y. ठीक है, वेरिएबल्स क्या है x और y, तो x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसमें. ठीक है, अब देखो a इनवर्स कैसे निकालेंगे. a इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बी ऐसे ही रहेगा. ओके, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 5 का. ठीक है, इसको लेंगे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस. ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस. ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस. तो अब हम 5 का माइनर लेंगे, 5 का माइनर 5 के सामने वाला क्या है 3 ले लूँ. ठीक है, फिर हमारे पास 2 है, 2 का माइनर क्या है 7, 2 के सामने वाला एलिमेंट क्या है 7, तो यहाँ पे 7. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास 7 का माइनर क्या हो जाएगा 2, 7 के सामने वाला 2 है. ठीक है, फिर लास्ट एलिमेंट हमारे पास 3 का माइनर क्या हो जाएगा 5. ठीक है, और फिर अपॉन में क्या दे रखा है एडजॉइंट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो विच इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है. बी क्या है हमारे पास, बी हमें दे रखा है 4 और 5. क्या है 4 और 5. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोज दे रखा है. ट्रांसपोज मतलब ये है जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है. तो ये हमारे पास रो है 3 और -7,
तो ये हो जाएगा 3 और -7। अभी ये रो थी भी कॉलम में कन्वर्ट हो गई। सेम इसको भी हम क्या करेंगे, -2 और 5 को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। और इनटू में क्या दे रखा है, 4 और 5। ठीक है, अब ये है 1 तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई डिफरेंस ही नहीं होता। ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता। अब x का मतलब क्या है, x और y वेरिएबल्स है ना हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर दो। 3 4 12 और ये हो जाएगा, पहले हम इस ये रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे। 3 4 12 और फिर ये माइनस हो जाएगा, 5 2 10। ओके, अब हम लेंगे सेकेंड रो और ये वाला कॉलम, तो 7 4 28 प्लस 5 5 25। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या है 2 एंड y इक्वल टू क्या आ गया -3। हमें बस यही करना होता है, मैट्रिक्स मेथड में जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम a और जब जो भी वेरिएबल्स उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब यहाँ पे a इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तब हम ये मतलब जो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो नाउ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ a इनवर्स, दैट्स व्हाई वी विल फाइंड बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसको भी हम मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इन इक्वेशन की कंपेयर कर लेंगे एंड मैट्रिक्स देखेंगे क्या आती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएंगी a1x प्लस b1y इक्वल्स टू में d1, सेकंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू में d2। ठीक है, मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास a इक्वल्स टू में मल्टीपल से लेंगे x और y के। ठीक है, तो x का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2, यानी कि a1 हमारे पास आ गया 2 एंड b1 हो जाएगा y का मल्टीपल विच इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हम इससे कंपेयर करेंगे x का मल्टीपल a2 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिर b2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यह आ गया हमारे पास मैट्रिक्स एंड x, तो वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, x और y। ठीक है, और फिर हमारे पास b क्या है, तो b हो जाएगा -2 और 3। ठीक है, ये आ गया b। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये प्लस ये माइनस, इसको हम 2 लेंगे, इसके सामने वाला क्या है 4 और ये माइनस तो ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा और माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, तो 1 के सामने वाला क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 8 3 बन जा 3, तो 8 + 3 11 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो देयर इज ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y मैट्रिक्स मेथड, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी ax इक्वल टू में v और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू और a को तो इक्वल से हम इधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है, हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट a निकालना होगा, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास x और y। ठीक है, a इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a और इनटू में b हमारे पास क्या है, b हमें दे रखा है -2 और 3, क्या है -2, b को ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट a। ठीक है, एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए ये इसे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, देखो तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हम 2 का माइनर लेंगे। 2 का माइनर क्या हो जाएगा, 2 के सामने वाला क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर हम लेंगे -1, तो -1 के सामने वाला एलिमेंट क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 3 के सामने वाला क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -1। अब लास्ट हमारे पास 4 का माइनर क्या है 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास ये हमने फाइंड करा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट क्या था 11, क्या है 11। ओके, और v की वैल्यू हमारे पास है -2 और 3। ठीक है, क्या है -2 और 3। अब देखो क्या करेंगे, फिर हमारे पास x और y आ गया और फिर हम ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ना इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा रो जो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 और -3 और ये हो जाएगा 1
और 2, क्योंकि हमने जो रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ये बी क्या है, -2 और 3, -2 और 3 एंड अपॉन में क्या है 11। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, केवल हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मतलब ये दोनों जो है इसका प्रोडक्ट कर देना है। तो ये वाला ये रो लेंगे और ये कॉलम, 4 2 जा 8 माइनस का हो जाएगा +3 बन जा 3, फिर ये हमारे पास रो है और ये कॉलम है, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6। ओके, अपॉन में क्या 11, तो क्या हो जाएगा -8 + 3 -5 और 6 + 6 12। ठीक है, और अपॉन में क्या 11, ये आ जाएगा 1/11। हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा -5/11। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा y इक्वल टू में हो जाएगा 12/11। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल टू में क्या आ गया -5/11 एंड y इक्वल टू में क्या आ गया 12/11। ठीक है, ये हमारे पास है वैल्यूज़ x और y की। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था वो कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। वही करना है इसके अंदर मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हमें वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास a। ठीक है, मैट्रिक्स a आ जाएगी, पहले हम a1 लेंगे, a1 हो जाएगा 4, x का मल्टीपल, y का मल्टीपल क्या है -3, फिर x का मल्टीपल 3 है और y का मल्टीपल है -5। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, तो x और y वेरिएबल्स हैं, और b क्या है, तो b है d1 और d2। d1 क्या है 3 और d2 क्या है 7। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये प्लस ये माइनस, तो ये 4 है, 4 के सामने वाला -5 है, ये माइनस तो ऑलरेडी है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 के सामने वाला 3 क्या हो गया -20 + 9। ठीक है, -20 + 9 -11, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस है बिकॉज इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, फिर बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स मेथड जो लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी वो इस फॉर्म में होती है ax इक्वल टू में b। ओके, तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में a को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये a इनवर्स b हो जाएगा, और यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे बिकॉज x क्या है, वेरिएबल्स x और y हैं। a इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में b। ठीक है, अब हम एडजॉइंट a कैसे फाइंड करेंगे, देखो एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए पहले हम 4 का माइनर देखेंगे, इसको प्लस रहना है। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और प्लस। अब हम 4 का माइनर देखेंगे। ठीक है, 4 का माइनर क्या है, 4 का फ्रंट में सामने जो क्या है -5, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3। ठीक है, -3 के सामने वाला क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास है 3 के सामने वाला क्या है -3। ठीक है, क्या है -3, तो ये हो जाएगा -3। लास्ट एलिमेंट है -5 के सामने वाला है 4, तो इसको लिख दो 4। ठीक है, और अपॉन में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -11 और बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 और 7। क्या है 3 और 7, कुछ नहीं करना, ये ट्रांसपोज कर देना है इस मैट्रिक्स का। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास आया x और y इक्वल टू में, ट्रांसपोज करोगे तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, हो जाएगा -5 -3। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 4, और इनटू में क्या है b हमारे पास 3 और 7 और अपॉन क्या हो जाएगा 11। ठीक है, -1/11, क्योंकि इसको डिवाइड में रखना है तो -1/11 आ जाएगा डिवाइड में। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों इनका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रो है और ये कॉलम है, 5 3 जा 15
प्लस 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 माइनस का 4 7 जा 28 और आगे दे रखा है -1/11 एक्स और वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा -1/11 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, क्या हो जाएगा x/y इक्वल टू में 6 है तो पहले हम इसको ना 11 से डिवाइड कर देंगे, माइनस आगे है तो -6/11 हो जाएगा। फिर 19 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि डिवाइड में ना, तो ये हो जाएगा -19/11। तो x क्या है हमारे पास -6/11 एंड y क्या है हमारे पास -19/11। ठीक है, ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर हमने 9 हो गया है कंप्लीट। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशन से रखी है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और मैट्रिक्स ए लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी मैट्रिक्स A1 B1। ठीक है, A1 B1, A1 क्या हमारे पास 5 और B1 क्या है 2। ठीक है, A2 क्या हमारे पास 3 और B2 क्या है 2। ठीक है, ये हमारे पास A आ गया। फिर x क्या हो जाएगा वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या है x और y। अब b क्या है हमारे पास, b है 3 और 5। ठीक है, 3 और 5। अब हम क्या करेंगे, हमने इन सभी इक्वेशन को पहले हमने इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से चेंज करके मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, x क्या हो जाएंगे वेरिएबल्स x और y एंड v क्या है d1 और d2। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए पहले हम 5 लेंगे, 5 के सामने वाला 2। ठीक है, फिर -2 है, 2 के सामने वाला 3, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 -3 2 जा 6 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई विल राइट हियर सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये 0 के इक्वल तो है नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा। ओके, अब देखो फिर हम क्या करेंगे, वाई मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे। Ax इक्वल टू वी और x इक्वल टू में क्या हो जाएगा A इनवर्स B और A इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज और फिर 5 का माइनर फाइंड करेंगे। ठीक है, इन सभी एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे और उसका यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ओके, ठीक है, जो हमने पहले क्या करा, ये 2 × 2 का ऑर्डर दे रखा है तो इस पर प्लस माइनस माइनस प्लस और जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनका ट्रांसपोज करेंगे। 5 का माइनर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, फिर है हमारे पास 2 का माइनर 3 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है, अब है ये 3 का माइनर 2 हो जाएगा और फिर लास्ट है हमारे पास 2, तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो गया 5 और डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 4। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, v है 3 और 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 5। अब कुछ नहीं करना, हमें x क्या आ गया x और y। ठीक है, और हमें ये जो है मैट्रिक्स इसका क्या करना है ट्रांसपोज कर देना है, यानी कि जो रो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 2 है -3, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा -2 और 5। ठीक है, 2 -3 और -2 और 5 और फिर है नेक्स्ट 3 और 5। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 1/4 इन ये हमारे पास रो है, ये कॉलम प्रोडक्ट कर दो, 3 2 जा 6 -5 2 जा 10। फिर ये है हमारे पास रो और ये कॉलम, 3 3 जा -9 प्लस 5 5 जा 25। क्या आ गया हमारे पास x और y, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 16, आगे दे रखा है 1/4, तो 4 से डिवाइड करोगे 4/4 1 हो जाएगा और इस 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया हमारे पास 1 एंड y क्या आ गया 4। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, विच इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो बस ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, कंप्लीट हो चुका और इस वीडियो का ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।